चंपई सोरेन दा के पास इस वक्त मात्र एक ऑप्शन है जी। वह ऑप्शन है एक अलग संगठन बनाना। वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे और जब चुनाव का समय आया और उस व्यक्ति को अगर किनारे लगा दिया जाता है तो वह व्यक्ति कतई भी शांत या फिर चुप नहीं बैठेगा। झारखंड में जो है कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ की राजनीति कुछ भी करवट ले सकती है। खेल अभी बाकी है, ये तो बस एक झांकी है। झारखंड की राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है। झारखंड की राजनीति कब और किस दिशा में करवट लेगी यह कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल यह बातें इसलिए उठ रही है कि झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री है चंपाई सोरेन, वे अपने पैतृक गांव जिलिंगोड़ा गए हुए थे। वहां पर उन्होंने जिस प्रकार का जनसभा देखा और जनसभा को संबोधित किया कि आप सबों का प्यार देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं राजनीति से संन्यास ना लूं, या तो मैं एक नया संगठन खड़ा करूंगा या जो मेरे विचारधारा के साथी हैं उनके साथ आगे बढ़ूंगा। तो यहां से एक सवाल उठ रहा है कि क्या कोल्हान का टाइगर और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो टाइगर है जयराम महतो एक साथ आएंगे? क्या वे एक साथ हाथ मिलाएंगे और एक साथ आगे फ्यूचर में काम करेंगे? ये एक बड़ा रहस्य बन चुका है, क्योंकि झारखंड लोकतांत्रिक खत्यानी मोर्चा के जो वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष है देवेंद्र नाथ महतो, उन्होंने कहा कि अगर चंपाई सोरेन की ओर से कुछ ऐसा प्रकट किया जाता है भविष्य में तो हम उस पर विचार करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो सहपाठी हैं निरंजन जी मौजूद हैं। एक नया मोड़ आ रहा है झारखंड की राजनीति में और सवाल उठ रहा है कि क्या कोल्हान के टाइगर यानी चंपाई सोरेन और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के जो टाइगर हैं जयराम महतो, जो एक यूथ आइकन बनने की कगार पर खड़े हैं, एक साथ आएंगे, एक साथ कदम से कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ेंगे? क्या कहेंगे इस पर? चंपई सोरेन जो झारखंड में सबसे सम्मानित नेता के तौर पर जाने जाते हैं, कोल्हान के टाइगर हैं। और कल ही जब लाइव हम लोग कर रहे थे तो दर्शकों को हम लोगों ने बताया था जी कि चंपई सोरेन दा के पास इस वक्त मात्र एक ऑप्शन है जी। वह ऑप्शन है एक अलग संगठन बनाना जी और अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को बनाए रखना, अपनी सम्मान को बरकरार रखना, अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखना और अपनी राजनीतिक करियर को निरंतर बिल्कुल जिस तरह से उनका चल रहा है वो उसी तरीके से आगे बढ़ाते रहना। ऐसे में कल अपने पैतृक गांव में जो बातें उन्होंने आवाम को संबोधित करते हुए कहा, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। एक बात तो स्पष्ट हो गया जी कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे जी। अब ऐसे में उन्होंने जो एक बात कहा जिसमें एक लाइन है कि अपने विचारधारा के लोगों के साथ मैं आगे बढ़ूंगा जी। आने की जिस तरह से कोल्हान के क्षेत्र में चंपई सोरेन टाइगर के तौर पर जाने जाते हैं जी और उनकी जो पृष्ठभूमि रही है राजनीति की, तो एक आंदोलन का उपज व्यक्ति हैं वो, एक आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं वो। ऐसे में वो कोशिश करेंगे कि झारखंड प्रदेश में वर्तमान समय में कौन ऐसा संगठन, कौन ऐसे लोग जो हैं वह आंदोलन कर रहे हैं झारखंड की जनमुद्दों को लेकर के, झारखंडी चीजों को लेकर के और खास करके झारखंड के उन ज्वलंत मुद्दों पर जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में गूंजता था, जिन मुद्दों को लेकर के झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा था, जिसलिए पुलिस के कुंदे हमारे पीठ पर पड़ते थे, जिसलिए हम लोग जेल गए थे, जिसलिए हम लोग कई बार मौत का सामना किया। अब वैसे विचारधारा के लोगों के साथ, वैसे नौजवानों के साथ अगर ऐसा कोई संगठन झारखंड में है तो उनके साथ हम जा सकते हैं। उन्होंने ये सीधे तौर पर संकेत दे दिया है। अब ऐसे में झारखंड में जो है कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ की राजनीति कुछ भी करवट ले सकती है। ऐसे में आपने एक जो नाम का जिक्र किया उत्तरी छोटा नागपुर का एक जयराम महतो जिनका आपने जिक्र किया, तो जयराम महतो जिस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से झारखंडी हक हुकूक की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों को बारे में उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जागरूक करने की बात कर रहे हैं, उनको अवेयर करने की बात कर रहे हैं, तो हो भी सकता है। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि वो जयराम के साथ जाएंगे या जयराम के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि जयराम की विचारधारा बिल्कुल अलग है। जी बिल्कुल, ये कह नहीं सकते हैं कि आपकी वो चंपई सोरेन के विचारधारा से मिलते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जयराम की जो भाषा है, जो शैली है, जो सलीका है, वो आज भी एक
अपरिपक्व जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वह अपरिपक्वता का परिचय हर मंच से देता है। जिस तरह से जयराम शब्दों का प्रयोग करता है, जो जिस तरह से शब्दों का वो चयन करता है, तो कतई भी मुझे नहीं लगता है कि चंपई सोरेन इसको स्वीकार कर पाएंगे। और चंपई सोरेन के संरक्षण में, चंपई सोरेन दा के नेतृत्व में वह नौजवान जो मंच पर चढ़ करके नौजवानों को जिस तरह से वो अग्रेसिव करने की कोशिश करता है, जिस तरह से बातों को कहता है, वो इस एक साधारण से व्यक्ति के साथ, एक टाइगर के साथ जो है वो आगे बढ़ सकता है। अगर हम जयराम महतो की बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का अगर हम क्षेत्र लें और दक्षिणी जो छोटा नागपुर है प्रमंडल का उस क्षेत्र को ले, तो यहाँ पर जयराम महतो का जो प्रभाव है देखने को तो मिलता है। लेकिन अगर हम संथाल की बात करें, कोल्हान की बात करें, तो वहां पर जेएलकेएम जो है वो कमजोर दिखती है। तो ऐसे में जो सूत्रों से खबर आ रही है कि जेएलकेएम के जो कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन से संपर्क करने में जुटे हैं, जो खबरें आ रही है सूत्रों से, इस पर क्या कहेंगे कि क्या भविष्य में कुछ ऐसा, क्योंकि राजनीति है, ये कतई इनकार नहीं किया जा सकता और राजनीति में कहा भी जाता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों के भविष्य को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है, ये भी जो है सो कुछ लिखा हुआ नहीं है जी। और उत्तरी छोटा नागपुर की बात हो तो जयराम महतो को लोग जानते हैं, खास करके एलिट क्लास जो नौजवान हैं, जो नाबालिग हैं, जो 16-17 वर्ष के लड़के हैं, वो खास करके जो है सो जयराम को पसंद करते हैं। दक्षिण छोटा नागपुर के इलाके में भी ऐसा ही कुछ है। और जो झारखंड की वर्तमान जो परिस्थितियां बन रही है, खास करके विधानसभा चुनाव से पहले, तो ऐसे में यह बातें कही जा सकती है कि जयराम महतो अगर चंपई सोरेन दा के पास जाते हैं, अगर वो उनसे बातचीत करते हैं कि दादा हम लोग भी इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई को आप लोगों ने लगभग झारखंड राज्य की लड़ाई में लड़ा है और झारखंड राज्य को आप लोगों ने कराया है, तो हम लोग वर्तमान में उसी लड़ाई को आगे लड़ करके आगे बढ़ाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। लेकिन शायद यह संभव नहीं है, क्योंकि आप कई बार मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा कि जयराम महतो जो है कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो बातों को करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरी बात, कई बार अमर्यादित शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया, अपने साथियों पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी उन्होंने लगाया है। और ऐसे में जो पार्टी अभी निर्माण भी नहीं हुआ, जिसका नींव भी नहीं रखा गया है, निर्माण होने से पहले जो है कई गुटों में बंट गया है, यह भी एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर ऐसी संभावनाएं बनी, और झारखंड में पिछले कई वर्षों से एक बात कही जा रही है, जब से झारखंड विकास मोर्चा जेबीएम जब से विलय हुआ है, बाबूलाल मरांडी जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद से एक बात कही जा रही है कि झारखंड में एक तीसरे मोर्चे की जरूरत है। जो मोर्चा था वह विलय हो गया, अब वह खत्म हो गया। और तब से यह कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीतिक गलियारों में यह बातें चल रही है। और अगर चंपई सोरेन यह निर्णय लेते हैं, चंपई सोरेन अगर तीसरे मोर्चे की ओर जाते हैं, अगर इन नौजवानों को अपने पास बुलाते हैं, नौजवानों को एक साथ बिठाते हैं, सामूहिक तौर पर आगामी जो विधानसभा का चुनाव है, अगर इस विधानसभा को चुनाव को लड़ने की कोशिश करते हैं, चुनावी मैदान में होते हैं, तो इसका फायदा चंपई सोरेन को होंगे। और चंपई सोरेन झारखंड का एक चेहरा भी है और बड़े चेहरा के तौर पर उभरेंगे। और जो युवा उनको टाइगर के तौर पर जानते हैं, यह भी बरकरार रहेगा। और इसका जो खमियाजा है वह झामुमो को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा मोर्चा के बाद कई विधायक जो अभी झामुमो के साथ दिखाई दे रहे हैं, वो सभी विधायक जो है वह चंपई सोरेन के साथ कदमताल कर देंगे। नया संगठन बनाएंगे, अगर नया साथी मिलता है तो उसके साथ भी जाएंगे। लेकिन जो मेरा पुराना घर है, जिस पार्टी को मैंने अपने खून पसीनों से सींचा है, उसे क्षति नहीं पहुंचाएंगे। यह जो वक्तव्य है चंपई सोरेन का था अपने पैतृक गांव में, वहां पर जन सैलाब भी उभरा। और जिस प्रकार हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जो चंपई सोरेन है कोल्हान के टाइगर के नाम से मशहूर हैं, कहीं ना कहीं वो संकेत दे दिए हैं तीसरा मोर्चा की ओर, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। लेकिन यहाँ से फिर एक सवाल उठकर आता है कि भारतीय जनता पार्टी इशारों ही इशारों में जो पूरा वाक्य है, जो पूरा घटनाक्रम है, देख रही है। ये भी खबरें छनकार आ रही है कि झारखंड में कुछ बड़ा कार्यक्रम होगा, वहाँ पर जो चंपई सोरेन है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार की जो बातें चंपई सोरेन ने कही, जो तीसरा मोर्चा की आप बात कर रहे हैं कि नया संगठन बनाएंगे,
लेकिन कब बनाएंगे ये आगे बताएंगे। कई रहस्य इसमें छिपे हुए हैं। देखिए, भाजपा को तो ये तय करना पड़ेगा जी कि बाबूलाल मरांडी का राजनीतिक करियर क्या वो लोग खत्म कर देंगे, जी। अर्जुन मुंडा को क्या वो किनारे लगा देंगे, समीर उरांव का वो लोग क्या करेंगे, कड़िया मुंडा का वो लोग क्या करेंगे, और सीता सोरेन जो लोकसभा के चुनाव से पहले भाजपा में गई है, गीता कोड़ा गई, उनका क्या करेंगे जी। तो सबसे पहले जो ये अंदरूनी कला जो भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि जो व्यक्ति वर्षों से किसी संगठन किसी पार्टी में संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और जब चुनाव का समय आया और उस व्यक्ति को अगर किनारे लगा दिया जाता है तो वह व्यक्ति कतई भी शांत या फिर चुप नहीं बैठेगा जी। ऐसे में चंपई सोरेन को लेकर के जो बातें लगातार हो रही है कि भाजपा में जाएंगे या भाजपा में नहीं जाएंगे, तो भाजपा में सबसे पहली बात तो बात ही नहीं बन रही होगी, और जो बातें उनके सामने रखी गई होगी कि आपको किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाएगा, केंद्र में हमारी सरकार है, आपके बेटे बाबूलाल सोरेन को हम मंत्री बना देंगे। लेकिन बाबूलाल सोरेन से पहले चंपई सोरेन जिस कुर्सी का मजा ले चुके हैं, जिस कुर्सी का वो भोग कर चुके हैं, सबसे पहले तो उनके दिमाग में ये होगा कि मैं एक बार फिर से झारखंड का मुख्यमंत्री बनूं, और जिस तरह से मुझे अपमानित किया गया है और जो मेरे दिमाग में था, जो मेरे पास विजन है झारखंड को लेकर के, झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों के लिए, 32,600 गांवों के लिए, 3,451 पंचायतों के लिए, 24 जिलों के लिए, तो उनको मैं धरातल पर उतार करके तब जाकर के कहीं ना कहीं चंपई सोरेन ये कह रहे होंगे कि मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि मैं जिस तरह से काम कर रहे थे, पक्ष विपक्ष दोनों मेरी प्रशंसा कर रहे थे, तो आखिर मैं कुछ बेहतर कर रहा था। ऐसे में जो विकल्प है विशाल, फिर मैं एक बात कह रहा हूं कि विकल्प उनके पास यही है, अगर वो चाहते हैं कि वही उनका मान सम्मान बना रहे, उसी तरीके से उनका अपना राजनीतिक करियर जो है वो चला रहे, प्रतिष्ठा बना रहे, कोल्हान टाइगर के तौर पर वो बने रहे, बरकरार रहेगा वो सम्मान 3.5 करोड़ जनता के दिलों में, तो एक ही ऑप्शन है उनके पास कि वो अलग संगठन बनाए, अलग संगठन बना करके उस चुनावी मैदान में लड़ाई लड़े, संघर्ष करें, आंदोलन करें, झारखंड के हक हुकूक की बातें जो इस तरह से वो कर रहे हैं, हमेशा गरीब गुरबों की बातों को उठाते रहें, वो उसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहें, तभी जाकर के उनकी ये प्रतिष्ठा जो है वह बन सकती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में बार बार एक बात कही जा रही है कि बाबूलाल मरांडी जो हैं वो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत सभ्य हैं, बहुत हम्बल व्यक्ति हैं, और जेबीएम से जाने से पहले यही बात हुई थी कि 24 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो सीएम के चेहरा बाबूलाल मरांडी होंगे। हालांकि भाजपा किसी चेहरे पर तो चुनाव नहीं लड़ती है, 2019 के चुनाव में उन्होंने रघुवर दास के चेहरे पर चुनाव लड़ा, खमियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटरनली एक कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को विलय कर रहा है तो एक दूरदर्शी सोच के साथ किया होगा, उनके सामने कुछ बातें रखी गई होगी, कई सपने उनको दिखाया गया होगा, तब जाकर के इतना बड़ा चेहरा जिनके पास 12 विधायक, 8 विधायक, 6 विधायक हो, वह पार्टी विलय कर दिया। तो विलय करने के पीछे भी कई बातें होंगी। अब ऐसे में बाबूलाल मरांडी को क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वह उनके करियर को समाप्त कर देना चाह रही है? क्या बाबूलाल मरांडी के सीधेपन का फायदा भाजपा उठाना चाह रही है? क्या उनके खिलाफ एक षड्यंत्र उन्हीं के पार्टी के लोगों के द्वारा रची जा रही है? ऐसे कई सवाल भी जो है आज राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। और जब अब गांव घर जाइएगा, ही राजधानी रांची में अब चल जाइए विशाल, तो चौक चौराहों पर इस चर्चा को आप जो है सुन पाइएगा। चलिए, तो क्या भविष्य में जो कोल्हान के टाइगर हैं चंपई सोरेन और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के जो टाइगर हैं जयराम महतो एक साथ आएंगे? क्या एक प्लेटफॉर्म पर दोनों खड़े होकर आगामी विधानसभा चुनाव में भाषण देंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन झारखंड की राजनीति में खेला होबे ये होकर ही रहेगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।